हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आईपीएल 2024 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस आईपीएल 2024 में अगर फैंटेसी से पैसा बनाना है तो इसके लिए टीम बेहतर बनानी पड़ेगी। और टीम बेहतर बनवाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। आपको बस इतना सा करना है कि अपना टाइम देना है, क्योंकि टाइम इज मनी। दोस्तों, टाइम दोगे एक बेहतर टीम तैयार करने की जो पूरी इंफॉर्मेशन है आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगी। टेलीग्राम के अपडेट्स पे नजर बना के रखना। स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन, जीएल के कॉम्बिनेशन, सब कुछ आपको दूंगा बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ में। और इस पूरे सीजन में एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा जहां पर आप सिर्फ 1 रुपए में 1 करोड़ का प्राइज विन कर सकते हो। और 1 करोड़ तो बस शुरुआत है। ये जो प्राइस है 2 करोड़ 3 करोड़ तक भी जाने वाला है। और स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू के 10 मेंबर्स के लिए दोस्तों एसयूवी कार के जो प्राइजेस है सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको बस इतना सा कर लेना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को। और आप लोगों के लिए एक जबरदस्त फ्री गिव अवे की तैयारी कर रहा हूं। ये मान लीजिएगा कि आने वाली 1-2 वीडियोस के बाद में आपको वो फ्री गिव अवे मिल जाएगा। बहुत थोड़ा बड़ा नेटवर्क है उसका, इसलिए मेहनत ज्यादा लग रही है। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन चाहिए तो जरूरी से ज्वाइन कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। 22 तारीख को ये जो मैच है दोस्तों रात के 8 बजे से शुरुआत हो जाएगा। और लाइक के साथ में आपको वीडियो का आगाज करना है। अब सबसे पहले जो चीजें मैंने नई ऐड की हैं वो देखने लायक है, मजेदार चीजें हैं। तो जो आपको पसंद आ जाए उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपॉक, चेन्नई में। लास्ट ईयर 2023 की बात कर रहा हूं। जो पहला ओवर इस मैदान पर डाला था उसकी जो पहली गेंद थी जो डाली थी काइले मेयर्स ने। अगर हम बात कर रहे हैं, मैं पूरे पहले ओवर की बात कर रहा हूं, ये कुछ आपको देखने मिल रहा था। बहुत कुछ खास स्विंग नहीं था, गेंद सीधी सीधी अंदर आई है सारी, जब बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है एंगल से गई ये वाली बॉल। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा स्विंग देखने नहीं मिला था। इस पिच के ऊपर बात कर रहा हूं जिस ग्राउंड पर ये मैच खेला गया था। और वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो 16वें ओवर में गेंदें डाली थी रवि बिश्नोई ने, वहां पे कुछ टर्न आपको देखने मिला। दोस्तों अगर आप यहां पे देख रहे हैं, इस गेंद को जाना यहां था, मतलब यहां जाना था लेकिन गेंद यहां गई, ये हल्का सा टर्न देखने मिला। तो इस मैदान के ऊपर आपको टर्न देखने मिल जाएगा, ये आप बिल्कुल मान लीजिएगा। ये लास्ट सीजन की हॉकाई का जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिल्कुल लेटेस्ट है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहां पे डायमेंशंस की, तो लगभग 70 मीटर की बाउंड्री ऑलमोस्ट आपको सभी जगह मिल जाने वाली है। कुछ जगह 68 मीटर की है, एक जगह ये 66 मीटर की बाउंड्री है, बाकी लगभग 70 मीटर की बाउंड्री है। और 70 मीटर की बाउंड्री सफिशिएंट आप मान सकते हो। ये अभी हम इस ग्राउंड पे देख रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्विंग नहीं था। और स्टार्टिंग में मतलब पहले ही मैच से यहाँ पे टर्न देखने मिला था। तो आप ये मान के चलिएगा कि इस ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए तो कुछ आपको कमाल देखने मिल जाएगा। बाकी फाइनल जो पिच रिपोर्ट है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो दोस्तों टेलीग्राम पे हमारे साथ में बने रहिएगा। और ये जो नया चीज है, क्या इसको आगे भी कंटिन्यू करना है? अगर करना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इस मैदान पे जो टोटल 130 मैचेस खेले गए हैं उनमें से 69 बार, मतलब 69 टाइम ऐसा हुआ है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। और इसके पीछे का जो रीजन है वो ये कि यहाँ की जो विकेट है वो हार्ड है और ड्राई आपको देखने मिलती है। हार्ड और ड्राई विकेट का मतलब स्पिनर्स के लिए थोड़ी ज्यादा मदद हो जाती है। बिल्कुल कड़क पिच है तो यहाँ पे बल्लेबाज भी बढ़िया कमाल करते नजर आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा स्पिन को संभाल लिया तो लगभग 160-170 रन इजीली यहाँ पे बन जाते हैं। और जो कि पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा टारगेट होता है। तो पहले बैटिंग करते हुए लगभग 160-170 का स्कोर आपको देखने मिल जाएगा। अब बात करें इस मैदान पे जो पिछले साल पहला मैच खेला गया था उसके बारे में, मतलब जो विकेट बिल्कुल फ्रेश था, बिल्कुल नए विकेट के ऊपर जो मैच खेले जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। मैं लास्ट मैच बताता तो ऐसा लगता कि मैच पूरे हो चुके हैं। यहां पे पहले मैच की हम बात कर रहे हैं तो 217 बनाए थे चेन्नई ने और यहां पे लखनऊ ने 205 कर लिए। तो मतलब स्कोर तो बढ़िया देखने मिला। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई कि स्पिनर्स के खाते में विकेट आए थे 8। स्पिनर्स के लिए विकेट अच्छी है। गायकवाड़ ने 57 का स्कोर किया था, यहाँ पे मेयर्स ने 53 किया था और दोनों ओपन कर रहे थे। यहाँ पे पावर प्ले में 0 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट हमने देखा। फिर इसके बाद जो दूसरा मैच खेला गया था इसी मैदान के ऊपर, उसमें राजस्थान ने 175 बनाया था, चेन्नई उसको भी चेस नहीं कर पाई थी। बटलर ने 50 किया था, ओपन करने आए थे। कॉनवे ने 50 किया था, ये भी ओपन करने आए थे।
1 विकेट पावर प्ले में यहाँ, 1 विकेट यहाँ, और यहाँ पर भी स्पिनर्स के ज्यादा विकेट थे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 7 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे। अभिषेक शर्मा नंबर 2 मतलब ओपन कर रहे थे, कॉनवे ओपन कर रहे थे, और इस वाले मैच को सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता था, और इस वाले मैच को भी पंजाब ने सेकंड बैटिंग करते हुए विन किया था, जिसमें स्पिनर्स के 5 विकेट हमने देखे थे, और पावर प्ले में यहां पर भी ज्यादा विकेट नहीं थे, और स्कोर करने वाले जो प्लेयर थे वो पावर प्ले के मतलब टॉप प्लेयर, जो टॉप 2 थे, जो ओपनर्स थे, उन्होंने स्कोर किया। अब पिछले साल के जो स्टार्टिंग के 4 मैचेस थे ना, इसमें बहुत ज्यादा जो कॉमन चीज आपको नजर आ रही है वो ये कि ओपनर्स ने स्कोर किया है। गायकवाड़ ने, अभिषेक शर्मा ने, कॉनवे, बटलर, यहां से भी आप देखोगे चारों तरफ आपको ओपनर्स ही ओपनर्स नजर आए हैं, क्योंकि पावर प्ले में ज्यादा विकेट नहीं है। ज्यादा विकेट ना होने का रीजन क्या है? ज्यादा विकेट ना होने का रीजन ये कि बहुत ज्यादा स्विंग देखने मिला नहीं है, और जहां स्विंग नहीं है वहां पे विकेट के चांसेस हो जाते हैं कम। तो यहां आपको क्या करना है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए जो बेस्ट चॉइस निकल कर आ रही है वो कौन है? कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए जो बेस्ट चॉइस निकल कर आ रही है वो दोनों टीम्स के ओपनिंग पेयर, साथ में 1 डाउन का प्लेयर, इन पे नजर रख लेना। यहां से आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं, यहां से सीधे चलते हैं दोनों टीम्स के पिछले साल के हेड टू हेड मैच के बारे में। लास्ट ईयर इन दोनों टीमें जब आमने सामने हुई तो कौन अच्छा खेला था और कौन कैसा खेला, जरा देख लेते हैं। डेवॉन कॉनवे 83, शिवम दुबे 50, तुषार देशपांडे 3 विकेट, पथिराना के 2 विकेट है। यहां पे ड्यूप्लेसी का 62 था, मैक्सवेल का 76 था। फिर आते हैं महिपाल लोमरोर की तरफ, 42 का स्कोर किया, ड्यूप्लेसी ने 38 किया था, 3 विकेट थे हर्षल पटेल के और 2 विकेट थे मैक्सवेल के। यहां पे देखोगे डेवॉन कॉनवे ने 56 किया, मोइन अली ने 34 रन के साथ में 2 विकेट निकाले थे, तीक्षाना के 3 विकेट हमको देखने मिले थे। ये पिछले साल की बात है जिसमें ड्यूप्लेसी ने दोनों मैचेस में स्कोर किया था, कॉनवे ने दोनों मैचेस में स्कोर किया था। हालांकि पहले मैच के लिए कॉनवे अवेलेबल नहीं है और तीक्षाना ने यहां पे 3 विकेट निकाले थे। अब बात कर लेते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में जहां पर आपके लिए 1 करोड़ तो बस शुरुआत है। जी हां दोस्तों, माई 11 सर्कल एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह दिया हुआ है। यहां पे 1 करोड़ तो दोस्तों बस शुरुआत है, और 1 करोड़ जीतने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना बस इतना सा है, आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उससे आप जब साइन अप करोगे तो पहला कॉन्टेस्ट जो आप ज्वाइन करोगे ना स्टार्टिंग में ग्रैंड लीग का, वो आपको मिलेगा सिर्फ 1 रुपए में। और ज्वाइन करने, जो आपको साइन अप करने के 1 घंटे के अंदर ये कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है। यहां पे फिर 2 करोड़ और 3 करोड़ तक आपको प्राइज जाता हुआ नजर आएगा। और अभी तो शुरुआत है, मतलब पावर प्ले फेस्टिवल चल रहा है 22 से लेकर 26 तारीख तक, और इन 4 से 5 दिनों के अंदर जो स्टार्टिंग के 10 विनर्स हैं उन सभी को एसयूवी कार मिलने वाली है। इसके लिए दोस्तों माई 11 सर्कल एप्लीकेशन बेस्ट है, जाके साइन अप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, लिंक मेरी है, डिस्क्रिप्शन में जाके साइन अप करोगे, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना डिपॉजिट करते समय। 20% का तो एक्स्ट्रा रियल कैश मिल जाएगा, जीएसटी रिटर्न मिल जाएगी और 1500 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा। ये सब जो है ये आपको मिल पाएगा सिर्फ और सिर्फ मेरी लिंक से जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब चलिए जरा बात कर लेते हैं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 के बारे में। वैसे तो मैंने 13 खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 है उसमें रचिन रविंद्र और गायकवाड़ ओपन करेंगे। इसके बाद डायरल मिचेल नंबर 3 खेल सकते हैं, अजिंक्य रहाणे आ सकते हैं नंबर 3 या नंबर 4, मतलब इन दोनों का जो प्लेस है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा। इसके बाद शिवम दुबे आपको मिल जाएंगे, रविंद्र जडेजा आएंगे, और तीक्षाना, चौधरी, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और धोनी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं एक ऑप्शन टीम के पास में मोइन अली का है और एक ये तुषार देशपांडे का है। अगर तीक्षाना को नहीं खिलाते हैं तो मोइन अली को एंट्री दे सकते हैं और तुषार देशपांडे को मुकेश चौधरी के स्थान पर खिलाया जा सकता है। तो बस एक ये चेंजेस आपको देखने मिल सकता है, बाकी इसके अलावा और कोई चेंज मुझे नहीं लगता कि टीम में आपको ज्यादा देखने मिलेगा, और यही प्लेइंग 11 आपको देखने मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें अगर आरसीबी के बारे में, तो आरसीबी की आपको मिल जाएगा डुप्लेसी, कोहली, रजत पाटीदार, कैमरून ग्रीन। वैसे तो दोस्तों लगभग अवेलेबल है, जो मुझे अभी तक न्यूज मिली है उसमें अवेलेबल है। अगर नहीं खेलते हैं तो इनका रिप्लेसमेंट के तौर पे विल जैक आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, और इसके बाद यश दयाल, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गसन और आकाशदीप, ये खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे पहले मैच के अंदर। और महिपाल लोमरोर इनके पास एक बल्लेबाज मौजूद है, पॉसिबल है कि अगर कोई दूसरा खिलाड़ी जो नहीं खेल रहा होगा तो इनके स्थान पे आपको महिपाल लोमरोर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 रहने वाली है इस पहले मैच के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड
उनके होम ग्राउंड पर कैसा रहा है, उनके खिलाड़ियों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जरा वो देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो की लाइक का जो टारगेट है बहुत कम रखा रहा हूं अभी आपके लिए, सिर्फ 5000 लाइक आपको करने, सिर्फ 5000 लाइक। कैसे करोगे ये आप जानो, 5000 लाइक्स आपको कंप्लीट करने हैं। लाइक का बटन नीचे है, जाके दबा दो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। अब जरा देख लेते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैदान पे 8 मैच खेले हैं, 268 रनों का स्कोर किया है, बैटिंग एवरेज 38 का है, 250 है। इसके बाद अजिंक्य रहाणे 11 मैचेस में 173 रन, शिवम दुबे ने 8 मैच में 165 रन, रविंद्र जडेजा ने 30 में 381 और एमएस धोनी ने 40 के एवरेज के साथ में स्कोर किया है, जिसमें 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और इसके बाद आते हैं दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन में, तो शिवम दुबे को विकेट नहीं मिला है, जडेजा के पास में 30 विकेट हैं, शार्दुल ठाकुर के पास में 4 विकेट हैं, दीपक चहर 14 पारी में 19 विकेट निकाले हैं और तीक्षाना के पास में 7 इनिंग में 3 विकेट है। अगर गेंदबाजी देख रहे हैं ना तो इनकी कोई गेंदबाजी कमजोर सी नजर आ रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं, यहां पे सबसे पहला नाम है रचिन रविंद्र का। रचिन रविंद्र दोस्तों ये पहला सीजन खेलेंगे आईपीएल का अपना, और अगर हम यहां पे देख रहे हैं पिछले 2 सालों के अंदर इन्होंने टी20 क्रिकेट में 16 पारी खेली हैं, बैटिंग एवरेज सिर्फ 22 का है। इसके पीछे का जो रीजन है वो सुन लीजिएगा, इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा है कि जो रचिन रविंद्र हैं इन्होंने अभी अभी ओपन करना और टॉप 3 में खेलना शुरू किया है। ये वर्ल्ड कप से पहले इनका बैटिंग डाउन 6वें और 7वें नंबर पे हुआ करता था, जहां पे इनकी बैटिंग कम आया करती थी, लेकिन जब से इन्होंने स्कोर किया है तब से इनको टॉप 3 में खिलाया जा रहा है। 15 विकेट इनके खाते में है, पहले गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट है। बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, चूंकि आप यहां पे वो रिकॉर्ड नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि अभी इनका टॉप 3 का रिकॉर्ड है नहीं, और इनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से, और जो कि आपको आरसीबी के पास देखने नहीं मिलेगी। रचिन रविंद्र पहले कंफर्म प्लेयर आपके। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने आरसीबी के सामने एक बार 50 किया है 6 इनिंग में, और पिछले 1 साल में 15 पारियों के अंदर बैटिंग एवरेज इनका लगभग 45 का और 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। ये पिछले आईपीएल की हम बात कर रहे हैं, पहले बैटिंग करते हुए 4-50 किए थे। तो अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप इन पे ज्यादा डिपेंड रह सकते हो, इन पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हो, कमजोरी इनकी कुछ भी नहीं है। सेकंड इनिंग में आप चाहो तो फिर 50-50 वाला मामला आजमा सकते हो। इसके बाद डायरल मिचेल आरसीबी के सामने पहले एक मैच खेला है जिसमें 16 रन बनाए थे, और 2023 से लेकर 2024 में जो टी20 क्रिकेट इन्होंने खेला है उसमें 45 का एवरेज है। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो डायरल मिचेल आपके लिए जबरदस्त कैप्टनसी की चॉइस है, जबरदस्त वाले कैप्टनसी की चॉइस है, और इनसे अगर गेंदबाजी करा ली जाए तो और बेहतर होगा। हाल फिलहाल में इनकी कोई कमजोरी आपको देखने मिलेगी नहीं, खिलाड़ी बहुत तगड़े हैं, इनको आपको टीम में पिक करना पड़ेगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो। मतलब कुल मिलाकर जो टॉप 3 हैं ये तीनों आपकी टीम में आएंगे। इसके बाद है अजिंक्य रहाणे। पिछले साल रहाणे ने कमाल कर दिया था, नो डाउट, उन्होंने जो जबरदस्त बैटिंग की थी पिछले साल वो देखने लायक थी, लेकिन यहां स्टार्टिंग के मैचेस में मैं देखना चाहूंगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। आरसीबी के सामने पहले 100 बना चुके हैं, 4-50 कर चुके हैं, और पिछले साल इन्होंने लगभग 40 के एवरेज को मेंटेन किया था, जिसमें 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने बनाया था, और ऑफ ब्रेक के सामने बैटिंग एवरेज इनका 11 का होता है। मैक्सवेल आपको मिल जाएंगे, पहला नाम है, और मैक्सवेल जो है वो इनके लिए परेशानी खड़ी करते हुए दिखेंगे। इसके बाद नंबर 5 में मिलेंगे शिवम दुबे। शिवम दुबे को नहीं छोड़ सकते दोस्तों आप, खास तौर से कब, जब टीम पहले बैटिंग कर रही हो। ये तो आप बिल्कुल गलती मत कर देना कि अगर टीम पहले बैटिंग कर रही हो और दुबे को छोड़ दो। जीएल में एक अलग बात है, ग्रैंड लीग में हम रिस्क उठा सकते हैं, ग्रैंड लीग की अलग से आपको वीडियो डालूंगा। अभी आप यहां पे देखिएगा, पहले बैटिंग करते हुए 2-50 किए हैं, सेकंड बैटिंग करते हुए हालांकि आपको एवरेज अच्छा मिलेगा, लेकिन ये नॉट आउट रहने की वजह से है। और लेफ्ट आर्म मीडियम इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है, लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाजी, जिसके सामने बैटिंग एवरेज सिर्फ और सिर्फ 9 का आपको देखने मिल रहा है। और यहां पे यश दयाल मौजूद हैं, यश दयाल वही है जिन्होंने 5 छक्के खाए थे एक ही ओवर में। इसके बाद रविंद्र जडेजा। जडेजा के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ये जो ग्राउंड है ये अलाउ करता है कि उन्हें आंख बंद करके भी कप्तान बना सकते हो, क्योंकि इस मैदान के ऊपर रविंद्र जडेजा का फॉर्म आपको अलग लेवल का नजर आएगा। 26 इनिंग में 25 विकेट इन्होंने यहां निकाले हुए हैं अपने पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 2 सालों के अंदर हम बात कर रहे हैं। और अगर आरसीबी के सामने देखोगे तो वहीं आपको 27 इनिंग में 26 विकेट नजर आएंगे। पहले गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट है। राइट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 14 का है। आकाशदीप, सिराज और कैमरून ग्रीन इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। फिर है दोस्तों MS धोनी।
इस साल एक अफवाह कह सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो कि एक तरह का हवा चली है कि धोनी नंबर 3 बैटिंग कर सकते हैं। अगर धोनी नंबर 3 आते हैं तो फिर हम विचार करेंगे धोनी को टीम में रखने का, लेकिन अगर धोनी इसी नंबर पर बैटिंग करते हैं तो फिर इनको रखने का कोई फायदा नहीं है, चाहे वो जितने भी बढ़िया प्लेयर रहे हों पहले, लेकिन अब उनका उतना बेनिफिट नहीं है। इसलिए धोनी पर मैं विचार नहीं कर रहा हूं। 4-50 किए हैं आरसीबी के सामने, 1-50 लगाया है पिछले 24 पारियों में, तो धोनी की तरफ तो मुझे अभी देखना नहीं है। और इसके बाद जो अगला नाम है वो है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर जो है 23 इनिंग में 22 विकेट हैं, 9 इनिंग में 12 विकेट निकाले हैं आरसीबी के सामने। पहले गेंदबाजी की है तो 7 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी की है तो 15 विकेट है। नॉर्मली शार्दुल ठाकुर जो है वो थोड़े ज्यादा पिटाई खा लेते हैं, लेकिन ये जो विकेट है ये वेरिएशन वाला विकेट है। अगर यहां अच्छा वेरिएशन यूज कर लिया तो विकेट मिल जाएगा, इसलिए सिर्फ इनको जीएल में मतलब ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई कर लेना। और इसके बाद दोस्तों जो अगला नाम आता है वो दीपक चहर का है। दीपक चहर को नॉर्मली विकेट कहां मिलते हैं? पावर प्ले के अंदर, और पावर प्ले में यहां पे 2 तगड़े प्लेयर बैटिंग करेंगे, डुप्लेसी और विराट कोहली, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि चेन्नई के ग्राउंड पर हमने स्विंग ज्यादा नहीं देखा है, तो इसका मतलब यह है कि दीपक चहर को पावर प्ले में अगर विकेट नहीं मिल रहे हैं तो इन पर आपको बहुत डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अगर दिन ज्यादा ही अच्छा हुआ या फिर पिच ने वाकई में कुछ मदद कर दी तो एक अलग बात है, अदरवाइज इनको रखने का फायदा नहीं है। इसीलिए दीपक चहर मेरी टीम में अभी तो एंट्री नहीं बना पाएंगे। 3 खिलाड़ी हम ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं आपके पास में। अभी तक जब हमने 9 प्लेयर देख लिए उसमें 6 प्लेयर आपके पास बैठ रहे हैं जो टीम में रखे जा सकते हैं। फिर इसके बाद मुकेश चौधरी की भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है जो दीपक चहर की है। ये पावर प्ले के स्पेशलिस्ट है, पावर प्ले में अगर कमाल कर गए तो कर गए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि मुकेश चौधरी अच्छी गेंदबाजी कर देंगे तो फिर आप विराट कोहली या डुप्लेसी में से किसी एक को या दोनों को छोड़ देना, ये चीज का ध्यान रख लेना। अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि चौधरी अच्छा करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि चौधरी अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर वो दोनों आपकी टीम में आएंगे, क्योंकि अगर ये अच्छा करेंगे तो फिर पावर प्ले में से उन दोनों में से किसी एक को टरका के चले जाएंगे। हम हालांकि वीकनेस देख लेंगे आगे जाकर, अगर उन दोनों में से किसी को दिक्कत आएगी लेफ्ट आर्म मीडियम से तो फिर विचार करेंगे जीएल के अंदर। 11 इनिंग में 14 विकेट इनके पास में सेकेंड इनिंग में है। इसके बाद तीक्षाना है। तीक्षाना 37 इनिंग 36 विकेट है। हालांकि इन्होंने रिसेंटली अच्छा खेला है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 20 इनिंग में 23 विकेट इनके पास में जब पहले गेंदबाजी की है, और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट है। इस मैदान के ऊपर टर्न है, इस वजह से थोड़ा सोचा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों तुषार देशपांडे ने 28 इनिंग में 41 निकाले हैं पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड अच्छा है। ये एक्स्ट्रा प्लेयर के बारे में रिकॉर्ड दिखा रहा हूं आपको मैं। और वहीं अगर हम मोइन अली की बात करें तो बैटिंग इनकी एवरेज है, गेंदबाजी भी इनकी एवरेज है। ये पिछले 1 साल की हम बात कर रहे हैं, और इसके पहले इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन पिछला 1 साल इनका उतना अच्छा नहीं गया, जहां इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने ज्यादा परेशान किया है। बैटिंग एवरेज सिर्फ और सिर्फ 16 का हमने देखा है। और यश दयाल आपको यहां पे मिल जाएंगे जो कि सामने वाली टीम के पास में मौजूद है। अब बात कर ली जाए जरा आरसीबी के बारे में। आरसीबी के फैन हो लिख के बता दो, अगर कमेंट नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। आरसीबी के फैंस के बारे में कह रहे हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा जिन जिन लोगों ने नहीं किया है। दोस्तों टारगेट बहुत छोटा है, 5000 लाइक्स आपको पूरे करने हैं। कैसे करोगे ये आपकी जिम्मेदारी है, बस कर दीजिएगा। अब जरा देख लेते हैं। फैफ डुप्लेसी ने 17 पारी खेली है, स्कोर किया है 553 का। पहले इसी मैदान पे खेला करते थे चेन्नई की तरफ से, तो इनकी तरफ तो दोस्तों डाउट नहीं किया जा सकता, रिकॉर्ड बढ़िया है। फिर है विराट कोहली जिनके पास में सिर्फ 250 है 13 इनिंग में, इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। रजत पाटीदार 2 में 9, कैमरून ग्रीन 2 में 47, मैक्सवेल 3 में 176, 250 इनके पास है। कार्तिक के पास में भी 250 है। और गेंदबाजी में सिराज के पास में 3 विकेट है, ग्लेन मैक्सवेल के पास में 0 है, और करण शर्मा के पास में 0 विकेट है। अब बात कर ली जाए जरा फैफ डुप्लेसी के बारे में। तो डुप्लेसी क्या कर रहे हैं दोस्तों, खतरनाक प्लेयर हैं और रिसेंटली कमाल करके आए हैं। अभी उनकी जो हमने वहां उन्हें खेलते हुए देखा था, कहां पे, साउथ अफ्रीका T20 में, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। 14-50 100 इनके खाते में है। सीएसके के सामने 3 मैचेस में 108 रन है। जब पहले बैटिंग करने का टाइम है तो 8-50 सेकंड बैटिंग। कुल मिला के ये खिलाड़ी आएगा टीम में। चाइना मैन परेशान करता है, जो कि है नहीं सामने वाली टीम के पास। विराट कोहली ने सीएसके के सामने 31 मैचेस में 37 का एवरेज और 950 है। पिछले 14 पारियों में 8 बड़े स्कोर हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली टीम में फिट बैठेंगे। राइट आर्म ऑफ ब्रेक के सामने बैटिंग एवरेज 13 है। अगर कहीं दिक्कतें बनती हैं तो तीक्षाना से बन सकती हैं। जडेजा इनको 3 बार पहले आउट कर चुके हैं, लेकिन 131 गेंदों में, तो मत लीजिए दिक्कत, दोनों को रखेंगे। चौधरी और दीपक चहर को बाहर कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रजत
रजत पाटीदार का बैटिंग एवरेज 35 का है, 650 100 बनाया है पिछली 20 इनिंग में। जब पहले बैटिंग करने का टाइम आया है तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहे हैं, और बाकी हाल फिलहाल में कमजोरी कुछ भी नहीं है इनकी। और दोस्तों सीएसके के सामने एक पारी में बनाया है 21 रन का स्कोर। इसके बाद कैमरून ग्रीन, अगर कैमरून ग्रीन आते हैं तो ये कंफर्म खेलेंगे और ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में भी रहेंगे। और यहाँ पे देख लीजिएगा बैटिंग एवरेज इनका 50 का है अपने पिछले एक साल के अंदर, जिसमें 2 50 100 है और 7 विकेट है। 7 विकेट भी आपको देखने मिल जाएंगे। पॉसिबल है कि आपको कुछ जो ओवर है ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करके दे जाएंगे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आपको मिलते हैं, और ग्लेन मैक्सवेल जो है इन्होंने 2023-2024 में 27 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। अभी वर्ल्ड कप में कमाल करके आए हैं, ये आपने देखा ही होगा। इसके बाद अभी जो रिसेंटली बीबीएल खेला वहां पर बहुत कमाल की बैटिंग की है और 20 विकेट भी निकाले हैं। बैटिंग चाहे जैसी रही हो, गेंदबाजी में विकेट इन्होंने निकालना शुरू कर दिए हैं। रिसेंटली अपनी अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए 4-4 ओवर पूरे करे हैं T20s के अंदर, तो गेंदबाजी पर इन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है और ये अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी के लिए रख सकते हो, वाइस कैप्टन बना सकते हो, और 6 बार इनको जडेजा आउट कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत अगर कुछ बनती है तो वो जडेजा है। इसके बाद दोस्तों दिनेश कार्तिक, विकेट कीपिंग में आपके पास एक मात्र चॉइस है, इसलिए दिनेश कार्तिक आपकी टीम में ऑटोमेटिक आते हैं, चाहे जो भी रिकॉर्ड रहा हो। रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है, वैसे तो एक 50 किया है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि ऑटोमेटिक टीम में है, डिफॉल्ट पिक है, क्योंकि आप धोनी की तरफ जा रहे हो तो फिर आप सिर्फ ग्लव्स पे डिपेंड करोगे। अगर आप इनकी तरफ आ रहे हो तो फिर आप इनकी बल्लेबाजी पे भी डिपेंड कर जाओगे। इसके बाद दोस्तों आकाशदीप है, 13 इनिंग में 12 विकेट इनके पास में है। अभी टेस्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी और ये इनका T20 का रिकॉर्ड है। पहले गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट है। इसके बाद लॉकी फर्ग्यूसन, 31 इनिंग 36 विकेट है। नॉर्मली डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, पहले गेंदबाजी करते हुए है, निकाले 21 इनिंग में 23 विकेट है। और इसके बाद है मोहम्मद सिराज। सिराज ने 14 इनिंग में 19 विकेट निकाले हैं। जब पहले गेंदबाजी की है तो 5 विकेट है, और जब सेकंड गेंदबाजी की है तो 9 इनिंग में 14 विकेट इनके पास में है। सिराज T20 के बहुत कोई खास प्लेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा, बड़ा नाम सोच के आंख बंद करके मत रखिएगा। और इसके बाद करण शर्मा है, स्पिन अगर होती है तो फिर इस खिलाड़ी को पिक कर सकते हो। पहले गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट है। और इसके बाद दोस्तों यश दयाल है, चेन्नई के सामने 1 विकेट निकाला है और पिछले एक साल के अंदर 18 विकेट है। पहले गेंदबाजी करते हुए 5, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट है। इनसे डेथ ओवर में गेंदबाजी कराई गई है, इसका ध्यान रखिएगा। एल्जारी जोसेफ, ये खिलाड़ी तगड़ा है, अगर ये खेलता है तो स्मॉल लीग GL दोनों में कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना अगर ये खेलता है तो। और 3 इनिंग में 5 विकेट निकाले हैं चेन्नई के सामने, और पिछले एक साल के बात करें तो 23 इनिंग में 23 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अंतिम जो मैं नाम दे रहा हूं 13वां, वो है विल जैक्स का, 33 का बैटिंग एवरेज है, 7 विकेट निकाले हैं। ये ऑलराउंडर है, इसने रिसेंटली बहुत कमाल किया है अपनी गेंदबाजी से भी, अपनी बल्लेबाजी से भी, इसीलिए इसको ध्यान में रख के चलिएगा। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग है, GL का बहुत बढ़िया कैप्टन बन सकता है। हालांकि मैच इंडिया में है, बस यही थोड़ी सी दिक्कत है। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो रचिन रविंद्र, मैक्सवेल और शिवम दुबे, ये बहुत बढ़िया चॉइसेस रहेंगे। विराट कोहली, डुप्लेसी और जडेजा, ये आपके GL के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिनके साथ में आप जा सकते हो। और एक कैमरून ग्रीन। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है? दिनेश कार्तिक, गायकवाड़, मिचेल, विराट कोहली, डुप्लेसी, मैक्सवेल, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, जडेजा और कैमरून ग्रीन के साथ में यहाँ पे सिराज को टीम में रखा हुआ है। अब जो भी मैं चेंजेस करूंगा दोस्तों वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसीलिए ध्यान रखना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और माय 11 सर्कल एप्लीकेशन पर जो 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा उसके लिए आपको मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो 1500 रुपये का कैश बोनस है इसके लिए भी आपको मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मेरी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उससे जाके साइन अप कर सकते हो। ध्यान रखें, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।